श्री राधे श्री राधे श्री राधे। बोल गुरुदेव भगवान की जय, सद्गुरु महाराज की जय, सब संतन की जय, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हाँ भैया, आप सभी लोग शांति के साथ अपना अपना स्थान ग्रहण करें और प्रभु श्री जी की कथा को श्रवण कराएंगे। तो भैया हमारी तरफ से, हमारे शिवधाम आश्रम के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से, हमारे प्रभु श्री राम जी की कथा के श्रोता यानी भक्तों को आज के राम राम स्वीकार हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। देखिए कथा जो है ना, जो कल जो प्रसंग चल रहा था अयोध्या कांड से, वहीं से हम कथा को आप लोगों को श्रवण करा रहे हैं कि प्रभु श्री राम जी बन के जाने की तैयारी में है और माँ कौशल्या जी कुछ समझ भी नहीं पा रही कि हम क्या कहें। ये बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते कहते हैं कि देखो माँ, इस समय कौशल्या जी बहुत परेशान है। वो कहती हैं कि राख न सके न कह सक जाऊ। कौशल्या जी क्या कहती हैं कि देखो ना, ये कह सकती हैं कि तुम रुक जाओ यानी वन को मत जाओ, और ना ये कह सकती हैं कि तुम जाओ। दोनों तरीके से जो है ना बहुत दुख है। दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ा भारी दुख हो रहा, कष्ट हो रहा। लिखत सुधाकर गा लिख राहु, विधि गति बाम सदा सबो। विधि गति यानी ब्रह्मा जी की जो गति है, बाम माने विपरीत। न तो बिचारी वो ये कह सकती हैं कि तुम जाओ, और ना कुछ नहीं कर सकती। विधाता की जो गति है यानी चाल है, हमेशा जो है ना सबके लिए जो है ना टेढ़ी ही होती है। लिखने को चले थे चंद्रमा और लिख दिया, लिख क्या दिया, लिख गया राह कि धर्म स्नेह वह मत घेरी, भयगत सांप छछूंदर। तो बाबा क्या समझाते माँ पार्वती, देखो कहते हैं कि देखो माँ इस समय जो है ना कौशल्या जी की गति कैसी हो गई, सांप और छछूंदर। धर्म और स्नेह दोनों इस समय हैं यहाँ। कौशल्या जी को, बुद्धि को दोनों तरफ से घेर लिया गया। उनकी दशा इस समय
ऐसी हो रही है जिस तरीके से सांप और छछूंदर की हो जाती। सांप जब छछूंदर को पकड़ लेता है, पहले तो पकड़ता नहीं है कि सांप का प्रिय भोजन ये चूहा होता है, और चूहे के धोखे में अगर सांप छछूंदर को पकड़ लेता है तो छोड़ भी नहीं सकता है कि वो आहार है, और उसको आहार बनाता है तो छछूंदर है। इसलिए कुछ ऐसा समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। सांप और छछूंदर की ऐसी बुद्धि हो गई है कि सोचने लगे कि यदि मैं अनुरोध करके प्रभु को रख लेती हूं तो मेरा धर्म जाता है, और भाइयों में विरोध होता है, और यदि बन जाने की आज्ञा देती हूं तो बहुत बड़ा नुकसान होता है। इस प्रकार से धर्म जो है ना कि घड़ी बड़े संकट में है। रानी विशेष रूप से यानी कौशल्या विशेष रूप से इस समय सोच के बस हो गई हैं। फिर बुद्धिमान कौशल्या जी स्त्री धर्म यानी पातिव्रत्य धर्म को समझकर और राम तथा भरत दोनों पुत्रों को समान जान करके सरल स्वभाव वाली प्रभु श्री राम जी की माँ जो है ना धैर्य धारण करती, धीरज को रख करके वो बोली है, माँ हे तात मैं तुम पर जो है ना बलिहारी जाती हूँ, तुमने अच्छा किया, पिता की आज्ञा का पालन करना सब धर्मों का शिरोमणि है। कि देखो पिता ने क्या कहा था, राज देन कह दीन बनो। हे पुत्र, राज देन कह दीन बनो, मोइन सो दुख लेसो, तुम बिन भरते भूपते प्रजय प्रचंड कलेश। हे पुत्र, हे राम, पिता ने तुम्हें राज देने को कह करके वन दे दिया, उसका मुझे किसी प्रकार का कोई जो ना लेश मात्र भी दुख नहीं है। बेटा दुख मुझे सिर्फ इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत जो है ना अकेला पड़ जाएगा। कि भरत को, महाराज को और प्रजा को बड़ा भारी कलेश होगा। ये तात यदि तुम्हारे बन जाने की आज्ञा अगर अकेले पिताजी की होती तो मैं तुमको मना कर सकती थी और मना लेती तुम्हें, लेकिन यहाँ पर माता और पिता दोनों की आज्ञा है कि बन जाओ। जब दोनों की आज्ञा है तो हे बेटा, वन जो है ना
तुम्हारे लिए हजारों अयोध्याओं के समान, सैकड़ों अयोध्याओं के समान वो वन होगा। कि देखो बेटा, पित वन देव मात वन देवी। पित मतलब यानी वन के जो देवता है वो तुम्हारे पिता होंगे, और जो वन देवताओं की पत्नियां हैं वो तुम्हारी माता होंगी। खग मृग चरण सरोहुषि, वहाँ के पशु पक्षी तुम्हारे जो है ना चरण कमलों के सेवक होंगे। अंत उचित नृपय वनवासु, वै बिलोक ही होए। राजा के लिए अंत में तो वनवास करना उचित ही है। केवल तुम्हारी जो है ना ये युवा अवस्था, सुकुमार अवस्था देख करके हृदय में दुख होता है। आगे भोलेनाथ माँ को समझाते हैं। पार्वती जी कहते हैं कि देखो माँ, वो क्या कहती, बड़ भागी बन अवध अभागी। जो वन है वो बड़ा भाग्यशाली है, और अयोध्या जो है ना अभागी है। बड़ भागी बन अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। जो सुत कयो संग मोय लेऊ, और तुम्हारे हृदय होए। कहते हैं कि देखो बेटा, वन बड़ा भाग्यशाली है, भाग्यवान है। और ये जो है ना अयोध्या जो है ना अभागी है, निभाग्यहीन है, जिससे तुमने त्याग दिया है। पुत्र, यदि मैं कहूँ कि मुझे भी तुम अपने साथ ले चलो, तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता इसी बहाने जो है ना हमको रोकने की कोशिश कर रही, यानी रोकना चाहती है। ये पुत्र, तुम सभी के परम प्रिय हो और प्राणों के समान सबको प्रिय हो, प्राणों के प्राण, हृदय के जीवन हो। कहते हो कि माता मैं वन को जाऊं, और मैं तुम्हारे वचनों को सुन करके बैठी पछताती। तुम तो कहते हो मैं माँ वन को जाऊं, लेकिन मैं तुम्हारे वचनों को सुन करके जो है ना बैठी बैठी पछता रहे। यह विचार नहीं करऊं, हट झूठ स्नेह बढ़ाए, और मान मात कर नाथ बल सुरत बिसर। इधर देखो उमा यानी माँ पार्वती जी को भोलेनाथ यही कथा सुनाते हैं। कहते हैं कि देखो उमा, कौशल्या जी ने यह सोच करके झूठा स्नेह बढ़ा करके मैं हट नहीं करती हूँ। मैं ये पुत्र में बल देती हूँ, माता का नाता कर, तुम शुद्ध मत भूलना मत। देव पितर सब तुम्हें गुसाई, और राखो पलक नयन की नाई। अवध यम प्रिय परिजन मीना, और तुम करुणा कर धर्म। देखो पुत्र, देखो बेटा, सब देव और पितर तुम्हारी हर तरीके से रक्षा करें,
और उस तरीके से रक्षा करेंगे जैसे पलकें जो है ना आंखों की रक्षा करती हैं। क्या करती हैं? जिस तरीके से ये पलक जो है ना आंखों की रक्षा करती हैं, तुम्हारे वनवास की जो सीमा है, यानी अवध ये 14 वर्ष, ये जल है प्रियजन और कुटुंबी, मछली है तुम दया की खान और धर्म की डोरी को धारण करने वाले। ऐसा विचार कर यही उपाय करना। माँ कौशल्या जी समझाती, कहते हैं प्रभु जी से कि देखो बेटा, ऐसा विचार करके वही उपाय करना जिसमें सबके जीते जी तुम। महाराज जी आ मिलो, खुलो है, ठीक है, बंद कर दो। मतलब बात नहीं, बात जा रहे आप जब बात तो बंद कर दीजिए, ठीक, बता दो। वही उपाय करना जिसमें सबके जीते जी तुम आकर के मिलो। तुम सेवकों या परिवार वालों को और नगर भर को अनाथ करके सुखपूर्वक वन को जाओ। हे पुत्र, हे राम, आज सबके पुण्यों का फल पूरा हो गया है। कठिन काल हमारे विपरीत हो गया है। इस तरीके से बहुत विलाप करके और अपने को परम अभागिनी जान करके माँ प्रभु श्री राम जी के चरणों में जो है ना लिपट गए। भोलेनाथ समझाते पार्वती जी को, कहते हैं कि देखो माँ कौशल्या जी को दारुण दुसरे दाव और व्यापा, वर्णन जाय विलाप कलापा, राम उठाई मात उरलाई और कह मृदु बचन बहुर। देखो, हृदय में भयानक दुख छा गया। उस समय के बहुविध विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपनी माँ को उठा करके कौशल्या जी को अपने हृदय से लगा लिया और फिर कोमल वाणी से कह करके उन्हें जो ना समझाया कि समाचार ते समय सुन शीय उठी अकुलाय, जाय सास पद कमल जुग बंद बैठ सिरुना। कि देखो भैया, ये सब कुछ बात चल ही रही थी, माँ बेटे की बात हो ही रही थी कि ये समाचार जो है ना जानकी जी को भी मिल गया। ये बात जानकी जी को ही पता लग गई। अब जानकी जी ने क्या किया? समाचार ते समय सुन। भोलेनाथ समझाते हैं, कहते हैं देखो माँ, उसी समय उसी क्षण ये बात जानकी जी को पता लग गई तो सीता जी बहुत ही अकुला उठी और कौशल्या जी यानी सास जी के पास जाकर के दोनों चरण कमलों की वंदना की और अपना सर नीचे कर करके जानकी जी जो ना माँ के पास यानी सासू जी के पास बैठ गई। देखो भैया, ये किया हुआ यानी कर्म का फल जो है ना हर एक किसी को
भोगना पड़ता, हर एक किसी को भोगना पड़ता। इसलिए किसी भी प्रकार का कोई कर्म आप अगर करते हैं तो बड़े सोच समझ के करें। कर्म जो है ना, वो बात अलग है, आज कर रहे हो तुम समझ रहे हो कोई देख नहीं रहा है, लेकिन कोई न कोई तो देखने वाला है। जो भी तुम कर रहे हो, किसी की आत्मा को सता रहे हो, किसी को भी सता रहे हो, ये सब तुम्हारा जो है ना लेखा जोखा कोई न कोई तो लिखने वाला है। वो समय आने पर जो है ना उस कर्म का, उस किए हुए कर्म का जो है ना मुकाबला जरूर आप करना। तो भैया कोई भी कार्य करो सोच समझ कर करो। ये जो माँ मेरी कौशल्या जी के सामने स्थिति आ रही है, ये कहीं न कहीं पर तो कुछ न कुछ है। तब तो उन्होंने ये कहा है कि आज विधाता जो है ना हमारे विपरीत हो गया। तो देखिए भैया, हमारा भैया सभी लोगों से ये अनुरोध है कि ऐसी सुंदर सुंदर बढ़िया बढ़िया ये कथाएं सुनने के लिए भैया हमारे ये शिवधाम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें और बेल आइकन को भी दबा दिया करें। लेकिन आप सब्सक्राइब तो कर देते हो, उसके बाद अनसब्सक्राइब जब कर देते हो तो बहुत कष्ट होता है। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप जो है ना हमारे प्रभु जी से जुड़े रहिए। प्रभु जी से जुड़ने में ही हमारी भलाई है। अब हमें 2 मिनट का समय दीजिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे।